हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। आप सभी का सबसे पहले तो इस कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने यहाँ पे एडमिशन लिया। कोरोना की इस पीरियड में हम फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं जैसा कि हर साल होता है, तो इस साल हम जो है वो ऑनलाइन स्टडी करेंगे। आप सभी को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कितने बजे शुरू होगी क्लास, क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास रखी है जिसमें मैं आपको कुछ आइडिया दूंगी कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे तथा हमारा जो सब्जेक्ट है तो उसके अंदर हम कैसे कैसे टॉपिक्स लेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अलग अलग टीचर्स बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी अलग अलग टाइप से क्लास लेंगे। और जनरली क्या होता है, सभी टीचर्स अपने वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे। वीडियो यूट्यूब कॉलेज के चैनल पर या वो टीचर्स अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आपको जब वो लिंक भेजा जाएगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे अपन यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, उससे क्या होगा कि जो वो रिलेटेड टीचर जब भी अपना वीडियो डालेगा तो आपके पास में रिंग आ जाएंगी, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके सब्जेक्ट का कोई वीडियो अपलोड किया गया है। तो चाहे हमारे कॉलेज का चैनल भी है, उसका मैं आपको लिंक भेज दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसके अलावा जो भी टीचर हैं जो अपने खुद के चैनल पर डाल रहे हैं तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की। आपके 3 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। हम जो है बात करेंगे बॉटनी की। तो देखिए, बॉटनी के अंदर आपके लिए जो आपका फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, उसमें बॉटनी में 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। आपके सभी सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री में भी 3 पेपर है और जूलॉजी में भी 3 पेपर है। यानी आपके फाइनल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर में सीधा सा बात करते हैं अपन, टोटल सब्जेक्ट के 9 पेपर होंगे जब आप लास्ट में एग्ज़ाम देंगे। 3 बॉटनी के, 3 जूलॉजी के और 3 ही केमिस्ट्री के। अब हम आ जाते हैं बॉटनी के उन 3 पेपर्स के ऊपर। बॉटनी के देखिए 3 पेपर हैं। इसके अंदर जो पहला पेपर है उसमें है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स, और जो दूसरा पेपर है उसके अंदर है फंजाई और प्लांट पैथोलॉजी, और तीसरा जो पेपर है उसमें जिम्नोस्पर्म, उसके साथ टेरिडोफाइट भी है। तो ये 3 पेपर हैं जिसमें आपका सारा बॉटनी का सिलेबस डिवाइड किया गया है। ये देखिए, जो पेपर फर्स्ट जिसके अंदर आपके एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट है, ये पेपर आपको पढ़ाया जाएगा सीमा व्यास के द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा। इसके अलावा जो आपके हैं फंजाई, सेकंड पेपर जिसमें फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी है, वो पढ़ाया जाएगा डॉक्टर नरेश पंवार मैम के द्वारा। फिर जो थर्ड पेपर है जिसके अंदर है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म वनस्पति, वो आपको पढ़ाया जाएगा डॉक्टर रेणु बंसल मैम के द्वारा। तो ये जो 3 अलग अलग टीचर हैं, यानी कि मैं, नरेश मैम और रेणु मैम, ये आपको इन तीनों फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से रिलेटेड वीडियो डालते जाएंगे। आप अपने हिसाब से उनको सेव करते जाइए। चाहे तो आप एक अलग फोल्डर बना लीजिए, जैसे पहला पेपर का एक फोल्डर बना लिया आपने, उसमें आपका पहला जो पेपर है उसके सारे वीडियो जो भी मैं डाल रही हूँ, वीडियो या पीडीएफ, जो नोट्स हैं, जो असाइनमेंट है, वो आप एक फोल्डर में सेव करते जाइए। फ़ोन में ही बना लीजिए, और दूसरा जो पेपर है उसको भी, और तीसरा भी। उससे क्या होगा, जब जिस समय आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे उस समय आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि पेपर फर्स्ट का वीडियो कहाँ है, पेपर सेकंड का ये टॉपिक कहाँ है, पेपर थर्ड का ये टॉपिक कहाँ है। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप 3 फोल्डर बना लीजिए। इसी प्रकार आप केमिस्ट्री और जूलॉजी में भी बना लीजिए, तो जिस समय जब सर पे एग्ज़ाम आ जाएंगे उस समय आपको ये ढूंढना ना पड़े। इस समय हमें दिख रहा है कि इस साल जो एग्ज़ाम होंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन स्टडी पर ही बेस होंगे, ठीक है। तो आप इनको एक अलग फोल्डर में बना के रख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। जो पेपर मैं लूँगी उसका कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं।
उससे पहले देखिए एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट हैं लोअर टू कॉम्प्लेक्स, यानी सबसे साधारण से लेके सबसे जो जटिल प्लांट है उनकी 5 कैटेगरी होती है। सबसे सिंपल को कहते हैं अपन थैलोफाइटा। उस थैलोफाइटा में आती है एल्गी और फंजाई, ये एल्गी और ये फंजाई, तो थैलोफाइटा। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, फिर आते हैं टेरिडोफाइटा, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म और फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। तो टोटल 5 कैटेगरी, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एक एंजियो जो इसमें नहीं है। टोटल 5 कैटेगरी में से 4 कैटेगरी आपके फर्स्ट ईयर में है। जो 5वीं कैटेगरी एंजियोस्पर्म है वो सेकेंड ईयर में आती है, तो वो हमें अभी नहीं लेनी है। तो देखिए आप एक जनरल आइडिया ध्यान रखें कि आपके जो सिलेबस है वो उन 5 में से 4 कैटेगरी पर आधारित है। सबसे सिंपल प्लांट, देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो अपन जब यहाँ से यहाँ एल्गी यानी थैलोफाइटा से लेके जिम्नोस्पर्म तक स्टडी करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल मिलेगी और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगी। जैसे अपन जूलॉजी में पढ़ते हैं कि जो प्रोटोजोआ है वो सबसे सिंपल है, और प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, लास्ट पे हम जाते हैं रेप्टाइल, एवीज, बर्ड्स और मैमल्स हैं। जो मैमल्स हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे जो डेवलप प्रकार के हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है कि सबसे जो डेवलप प्रकार का है वो एंजियोस्पर्म होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी, यहाँ पे प्लांट्स की 5 ही कैटेगरी है। उस 5 में से 4 आपके फर्स्ट ईयर में है और उन 4 को 3 पेपर में बांटा गया है। तो आप एक जनरल आइडिया ध्यान रखें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। फिर देखिए मैं थोड़ा सा फर्स्ट पेपर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। तो ये देखिए ये पहला पेपर है जिसके अंदर क्या क्या है, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। इस पहले पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 2 यूनिट ये रही और 3 यूनिट ये रही, टोटल 5 यूनिट है। आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं वो पहले उसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार क्या है कि उसके 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है उसके अंदर आते हैं आपके 10 प्रश्न जो आपको सारे के सारे करने होते हैं। वो होते हैं लगभग 1 लाइन के, जनरली आप समझ लीजिए 1 वर्ड टाइप के होते हैं। फिर जो पार्ट बी है उसमें आते हैं 4-5 लाइन का आंसर, और पार्ट सी जो है वो आता है डेस्क्रिप्टिव टाइप का, जिसे अपन कह सकते हैं निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न। तो आपके सिलेबस में तीनों प्रकार के प्रश्न आते हैं, शॉर्ट आंसर, थोड़े से लॉन्ग आंसर और फिर डेस्क्रिप्टिव प्रकार के। वो अलग अलग यूनिट से, जैसे 10 प्रश्न आ रहे हैं तो वो जनरली पहले यूनिट से 2 प्रश्न, दूसरे यूनिट से 2, फिर तीसरी से 2, चौथी से 2, 5वीं से 2। तो हमको हर एक यूनिट को कवर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न भी आप ध्यान रखिए, 3 पार्ट है। पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही हम पढ़ाई करते हैं। और जैसे यदि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, हम थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। इसके अंदर देखिए जो आपका पेपर है 3 पार्ट ABC, 10 प्रश्न, फिर उसके दूसरे पार्ट में कुछ प्रश्न है, फिर तीसरे पार्ट में डिस्क्रिप्टिव। तो हमें सारी यूनिट को कवर करना ज़रूरी है, सारी यूनिट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को कवर करना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले जो पहली यूनिट है ये हमारा पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट पर आधारित है। तो जो पहली यूनिट है वो क्या बताती है, पहली यूनिट के अंदर है एल्गी के जनरल कैरेक्टर, फिर एल्गी के अंदर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर पिगमेंट्स, वर्णक कैसे हैं, संचित भोजन, रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन यानी जनन कैसा होता है, डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल एल्गी के अंदर, फिर उसका क्लासिफिकेशन फ्रिश नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फिर एल्गी के जनरल बहुत सारे क्लासेस होती है। तो पहली साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऑसिलेटेरिया और नॉस्टॉक इसके मेंबर है, उसकी डिटेल स्टडी आपने 12th क्लास में इनके नाम सुने होंगे। तो ये तो हमें पहली यूनिट में कवर करना है, एल्गी के जनरल कैरेक्टर, साइनोबैक्टीरिया, इसका क्लासिफिकेशन और साइनोबैक्टीरिया के 2 मेंबर, ठीक है। अपन जैसे आगे करते जाइए आपको क्लियर होता जाएगा। मैं एक बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इस शब्दों से थोड़े फ्रेंडली हो जाए। फिर यूनिट सेकंड जो है उसके अंदर है एल्गी की दूसरी क्लास क्लोरोफाइटा और जेंथोफाइटा के जनरल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइटा, और क्लोरोफाइटा के मेंबर हैं वॉलवॉक्स, उडोगोनियम और
कारोफाइटा कारा जेंथोफाइटा के मेंबर है वाउचेरिया। तो आपको एल्गी की कुछ क्लासेज जैसे क्लोरोफाइटा, जेंथोफाइटा, साइनोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, उनकी डिटेल स्टडी करनी है और उनके कुछ एक मेंबर जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं जैसे ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, वाउचेरिया, कारा, उडोगोनियम, वॉल्वॉक्स, इनकी डिटेल स्टडी करनी है। फिर जो यूनिट थर्ड है आपकी, इसके अंदर देखिए है फियोफाइटा और रोडोफाइटा, यानी कि भूरे शैवाल और लाल शैवाल, इनके जनरल कैरेक्टर और इनका एक एक मेंबर एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। तो ये तो हुई एल्गी की क्लासेस। फिर हमें पढ़ना है एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद में है लाइकेन, लाइकेन की जनरल कैरेक्टर, हैबिट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ये सारा हमें पढ़ना है थर्ड यूनिट के अंदर। फिर फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट रिलेटेड है ब्रायोफाइटा से। फोर्थ यूनिट में है ब्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, फिर उसके अंदर जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स है कि यानी कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ स्पोरेंजिया का, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी। दो मेंबर हैं ब्रायोफाइट की, रिक्सिया और मार्केंशिया, ये हमें डिटेल में लेने हैं। और जो फिफ्थ यूनिट है उसमें दो मेंबर और एंथोसिरोस और स्फैग्नम, इनको डिटेल में लेना है। और लास्ट में है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। तो देखिए जो पहला पेपर की जो 5 यूनिट है उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको एक जनरल आउटलाइन दी है ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, एक डिटेल आउटलाइन बन जाए कि हमें करना क्या है। तो पहले पेपर में अब जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी वो डालूंगी एल्गी के जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड जो हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कि जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आपको मैं वीडियो डालूंगी, आपको मैं असाइनमेंट डालूंगी, पीडीएफ दूंगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में या मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप किसी भी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम करेंगे हमारे पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।